कल हमने देखा था आईसीएमपी एरर मैसेजेस के बारे में। जनरली आईसीएमपी दो टाइप के मैसेजेस होते हैं। वन इज़ एरर मैसेज एंड अनदर इज़ क्वेरी मैसेज। क्वेरी मैसेज जो आईसीएमपी जो हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग द आईसीएमपी क्वेरी मैसेजेस। तो आईसीएमपी क्वेरी मैसेजेस हम किस लिए यूज़ करते हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आईसीएमपी क्वेरी मैसेजेस। तो अब हम देखेंगे क्वेरी मैसेजेस। तो क्वेरी मैसेज जनरली 5 डिफरेंट पेयर्स में क्वेरी मैसेजेस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेरी मैसेज है हम यहाँ वही डिस्कस करेंगे जो जनरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। पहला क्वेरी मैसेज है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई मैसेज आर डिज़ाइन फॉर आइडेंटिफाई पर्पस। जो नेटवर्क की डायग्नोसिस करना पड़ता है हमको कि हमारा वो नेटवर्क सोर्स और डेस्टिनेशन प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई मैसेज भेजेंगे। नेटवर्क मैनेजर एंड यूजर्स यूटिलाइज दिस पेयर ऑफ मैसेज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क प्रॉब्लम। ये कौन करता है? नेटवर्क मैनेजर करता है और यूज़र भी कर सकता है। जैसे सपोज आप लैब में बैठे हैं और आप किसी एक सिस्टम पर बैठे हैं, आपका कोई फ्रेंड किसी दूसरे सिस्टम पर बैठा है और आप उसको उसका यदि आपको आईपी एड्रेस पता है और आप यदि PING पिंग और उसका आईपी एड्रेस लिखकर आप मैसेज सेंड करेंगे, तो आपका मैसेज उस तक जाएगा। और जो मैसेज जाएगा वो इको रिक्वेस्ट होगी और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा दैट इज़ इको रिप्लाई। तो यदि आप उससे कनेक्टेड हैं, यदि आपका वो कनेक्शन स्टैब्लिश है तो इको रिप्लाई आएगा। यदि नहीं है, इसका मतलब कि रिप्लाई नहीं आया। तो इससे हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जनरली हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। The combination of echo request and echo reply message determine whether two system can communicate with each other. जो दो सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दो सिस्टम या दो राउटर। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई का हम यूज करेंगे। अ होस्ट और राउटर कैन सेंड ए इको रिक्वेस्ट मैसेज टू अनदर होस्ट और राउटर। तो जैसा मैंने बताया आपको कि होस्ट या राउटर क्या करेगा? एक इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा दूसरे होस्ट या राउटर को, एंड द होस्ट और राउटर दैट रिसीव्ड ए इको रिक्वेस्ट मैसेज क्रिएट ए इको रिप्लाई मैसेज एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल सेंडर। और वो क्या करेगा? ओरिजिनल सेंडर को रिप्लाई करेगा। इस तरह हम पता कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। बहुत यदि नेटवर्क में कहीं हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहीं नेटवर्क कहाँ फेल हो गया है, तो हम इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। द इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई मैसेज कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ देयर इज ए कम्युनिकेशन एट द आईपी लेवल। तो आईपी लेवल पर जो कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसको नेटवर्क लेयर पर काम करता है, आईपी के साथ में काम करता है। बिकॉज आईसीएमपी मैसेज आर इनकैप्सुलेटेड इन आईपी डेटाग्राम। हमने कल भी देखा था दैट रिसिप्ट of an echo reply message by the machine that sent to echo request is proof that the IP protocol is the sender and receiver are communicating with each other using the IP datagram। तो हम देखेंगे कि कैसे ये यूज होता है ना। तो इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई मैसेज कैन बी यूज बाय नेटवर्क मैनेजर टू चेक द ऑपरेशन ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल। तो आईपी प्रोटोकॉल के ऑपरेशन को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसका हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, इसका इको रिक्वेस्ट यदि यहाँ पर टाइप फील्ड में 8 होगा तो इसका मतलब क्या है? ये इको रिक्वेस्ट है। और यदि टाइप में 0 है दैट मीन्स ये क्या है? इको रिप्लाई है। कोड इन द कोड फील्ड 0 चेकसम। चेकसम हम अभी एक आपको मैं एग्जांपल से और समझाऊंगा कि चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है। आइडेंटिफायर एंड सीक्वेंस नंबर। आइडेंटिफायर जो रहता है जनरली ये एक प्रोसेस आईडी नंबर है। जनरली हम जब भी कोई प्रोसेस जब पिंग करते हैं तो हम जैसे सपोज मैंने पिंग करा तो पिंग के उस पिंग के अकॉर्डिंग एक आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए, उन पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिस पैकेट बिलोंग टू दिस प्रोसेस आईडी, तो उसका एक यूनिक नंबर होगा। वो यहाँ आइडेंटिफायर नंबर होता है और उसी के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है। जब आप पिंग कमांड चलाई होगी तो आपने देखा होगा एक सीक्वेंस नंबर उसमें रिटर्न करता है, तो वो सीक्वेंस नंबर यहाँ होता है और ये ऑप्शनल डेटा फील्ड है। तो ऐसा इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई जो मैसेज है, क्वेरी मैसेज है, वो काम करता है।
ठीक। नेक्स्ट है टाइम स्टेप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम स्टेप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। ये कैसे काम करता है? टू मशीन कैन यूज द टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड टाइम स्टैम्प रिप्लाई मैसेज टू डिटरमाइन द राउंड ट्रिप टाइम नीडेड फॉर एन आईपी डेटाग्राम टू ट्रेवल बिटवीन देम। एक्चुअली क्या होता है कि जब सपोज मेरा एक सेंडर है यहाँ पर, है ना, इस नेटवर्क में, और एक रिसीवर है, मेरा होस्ट है, तो ये सेंडर से मेरा पैकेट जाएगा रिसीवर को, और रिसीवर से कितने समय में उसको मिलेगा, और रिसीवर फिर उसको रिप्लाई करेगा, तो वो रिप्लाई मुझे कितने समय में मिलेगा। तो ये दोनों टाइम, जो सेंडिंग टाइम और मुझे रिटर्निंग टाइम, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। इन दोनों का टोटल जो होगा वो क्या कहलाएगा? राउंड ट्रिप टाइम। तो जनरली मुझे जब भी सिस्टम में सेंड करना है, रिसीव करना है, तो टीटीएल फील्ड को सेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे कि हमें एक अप्रॉक्सीमेट टाइम आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लग रहा है फॉर सेंडिंग वन पैकेट फ्रॉम दिस टू दिस। तो राउंड ट्रिप टाइप का यदि हम डिवाइड करके जनरली हाफ कर लेंगे, तो हमारा सेंडिंग टाइम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट हो जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि पैकेट को यहाँ से, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम स्टेप रिक्वेस्ट क्वेरी मैसेज जनरेट करेंगे, और हमको उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? एक रिप्लाई मैसेज हम जब से रिसीवर उसको भेजेगा, तो वो रिप्लाई मैसेज भेजेगा, और हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे हाउ मच टाइम टेक। तो उसका जो मैसेज फॉर्मेट है, अगेन सेम टाइप, 13 है तो रिक्वेस्ट मैसेज है, मतलब टाइम स्टेप रिक्वेस्ट है, और यदि 14 है तो रिप्लाई है। कोड फील्ड इज 0, चेकसम, अगेन इन सब का टोटल करके, एंड और ऑपरेशन करके चेकसम यहाँ पे फील्ड आ जाएगा। आइडेंटिफायर वही, जैसे प्रोसेस आईडी जनरेट होगा, एक यूनिक नंबर होगा जो यहाँ पे लिखेंगे हम, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा एक सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा, वो सीक्वेंस नंबर हम लिखेंगे। इस जब हम कोई पैकेट को भेजते हैं, तो उसका जो रिप्लाई आता है, उसका जो एक्नॉलेज आता है, वो +1 होके आता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यह हमारा इस पैकेट का रिप्लाई है, वो सीक्वेंस नंबर से आइडेंटिफाई होता है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट फील्ड हैं इसके मैसेज फॉर्मेट में: ओरिजिनल टाइम स्टैम्प, रिसीवर टाइम स्टैम्प और ट्रांसमिट टाइम। ओरिजिनल टाइम, इसमें क्या होता है कि जब हम पैकेट को हमने सेंड करा, जैसे ही हमारा सेंडर से ये पैकेट सेंड होगा, कौन सा रिक्वेस्ट, यदि रिक्वेस्ट पैकेट हम यहाँ सेंड करेंगे, तो हमें रिक्वेस्ट में टाइप में लिखेंगे 13, कोड इज 0, चेकसम हम इनका सबका एंड और करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिख देंगे। आइडेंटिफिकेशन हमारा एक आइडेंटिफायर नंबर है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा एक सीक्वेंस नंबर हम यहाँ लिखेंगे। और ओरिजिनल टाइम स्टैम्प में जब मेरा पैकेट सेंड हो रहा है, सपोज मैंने 4 बजे पैकेट सेंड किया, तो मैं यहाँ पर मेरी एग्जाम्पल समझने के लिए मैं भी बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा 4 o'clock, 4 बजे मेरा टाइम मैंने सेट किया। रिसीवर 0, ट्रांसमिट टाइम स्टेप इज 0। कहाँ पर? ये कब? जब मेरा रिक्वेस्ट पैकेज है। अब ये पैकेट क्या होगा? ये मेरा नेटवर्क से ट्रेवल करते हुए रिसीवर को पहुँच जाएगा। रिसीवर को जैसे ही पहुंचा, रिसीवर क्या करेगा? उसका रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई में वो क्या करेगा? यहाँ पे 14 टाइप इज 14, कोड इज 0, चेकसम, अगेन द कैलकुलेशन ऑफ दिस ऑल, उसका एंड और ऑपरेशन करके उसका यहाँ पर चेकसम कैलकुलेट करके लिख देंगे। द आइडेंटिफायर, किस पैकेट का हमारा ये था, तो उसका हमारा वो सेम होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग +1 करके हम एक सीक्वेंस नंबर जनरेट कर देंगे यहाँ पर। अब ओरिजिनल टाइम स्टैम्प में क्या होगा? ओरिजिनल टाइम स्टैम्प में हमारा पैकेट कितने बजे यहाँ से सेंड हुआ था? 4, तो यहाँ पर वही एंट्री होगी जो हमें रिसीव हुआ था, तो 4। अब हमें कब रिसीव हुआ ये पैकेट? सपोज मुझे ये पैकेट रिसीव हुआ 4:10 पे, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 4.10, क्योंकि मुझे ये पैकेट कब मिला? 4:10 पे मिला। और फिर मैंने क्या करा? इस रिप्लाई मैसेज को सेंड करा। जब मैं सेंड कर रहा हूँ, तो सपोज मैं 4:12 पे सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रांसमिट टाइम स्टैम्प कर दूंगा 4:12। अब मेरा ये पैकेट क्या होगा? 4:12 पर रिसीवर एंड से रिसीव हुआ, और ये कब सेंडर को मिलेगा? जब सेंडर को मिलेगा, तो सेंडर उसमें अपना टाइम निकाल लेगा कि कितने बजे मुझे यह पैकेट मिला। सपोज 4:20 को मिला, तो 4:12 को इसने सेंड किया था, और 4:20 को यहाँ मिला। तो उससे वो कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें सेंडिंग टाइम कितना लग रहा है और हमको रिसीविंग टाइम कितना लग रहा है। तो सेंडिंग टाइम और रिसीविंग टाइम का टोटल जो होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? राउंड ट्रिप टाइम।
जो सेंडिंग टाइम है और रिसीविंग टाइम है, इसका टोटल क्या कहलाएगा, राउंड ट्रिप टाइम। जो राउंड ट्रिप टाइम हमें पता चल जाएगा, मतलब एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने में और डेस्टिनेशन से वापस सोर्स तक आने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा टोटल टाइम जो होगा वो राउंड ट्रिप टाइम कहलाएगा। अब इसको यदि हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एक अप्रोक्सीमेट हमें टाइम मिल जाएगा कि हमारा एक सिंगल एंड पैकेट जाने में कितना समय लग रहा है, और इससे हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइम टू लीव फील्ड है उसको हम सेट कर देंगे। दूसरा इसका जो पर्पस होता है मशीन के सिंक्रोनाइजेशन करने में, दोनों मशीन को सिंक्रोनाइज करने में भी हम यूज करते हैं इस क्वेरी टाइम स्टेप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई क्वेरी मैसेजेस से। अब एक एग्जाम्पल से आप यहाँ समझें, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि ओरिजिनल टाइम स्टेप इस 46 था, ये जो हमारा ये पैकेट था ओरिजिनल टाइम स्टैम्प 46 था। अब ये इसको रिसीव हुआ, तो कब रिसीव हुआ, 59 पे रिसीव हुआ। 59 पे रिसीव होने के बाद में इसने इसको 60 में टाइम टाइम ट्रांसमिट टाइम उसने 60 पे ट्रांसमिट करा, और रिटर्न टाइम उसको कब मिला, 67 पे मिला। तो सेंडिंग टाइम क्या होगा, हमारा सेंडिंग टाइम इज रिसीविंग टाइम स्टेप माइनस ओरिजिनल टाइम स्टेप। तो हमें सेंडिंग टाइम में कितना लगा, 13 मिली सेकेंड लगा, और रिसीविंग टाइम में उसने रिटर्न कब करा था, 67 में रिटर्न करा था, और उसको वो मिला था ट्रांसमिट टाइम 60 था, तो 7 मिली सेकेंड ये हुआ। तो राउंड ट्रिप टाइम इज 13 मिली सेकेंड प्लस 7 मिली सेकेंड इज 20 मिली सेकेंड। मतलब सेंडर से रिसीवर को जाने में और रिसीवर से सेंडर को वापस आने में टोटल उस पैकेट को कितना समय लगा, 20 मिली सेकेंड लगा। ठीक है, तो ऐसा हम उसमें और राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना समय हमको लग रहा है सेंडर से रिसीवर को में जाने के लिए। तो क्वेरी मैसेज में ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फर्स्ट था आपका क्वेरी मैसेजेस, कि क्वेरी मैसेज जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं क्वेरी मैसेज का। दूसरा पॉइंट, क्वेरी मैसेज में इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई, पहला ये क्वेरी मैसेज है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, यह बताता है कि दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्टेड है या नहीं। यदि मैंने कोई इको रिक्वेस्ट भेजी और वो डिलीवर नहीं हो रही है, उसको रिप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी रिक्वेस्ट उसको मिली नहीं है। और यदि मेरी रिक्वेस्ट उसको नहीं मिली है, इसका मतलब क्या होगा कि सपोज मैंने जो उसको पिंग वो किया था, पिंग किया था मैंने, और वो पिंग मैसेज मेरा उसको यदि नहीं मिला है, तो मुझे रिप्लाई मैसेज नहीं मिलेगा। आप देखें यहाँ पे, ये देखिए मैंने जैसे पिंग करा तो पिंग क्या हो रहा है, ये मेरी रिक्वेस्ट ICMP सीक्वेंस नंबर ये जनरेट हो रहा, TTL कितना 64 है, TTL टाइम टू लीव है, टाइम ये है, ये मेरे पैकेट्स जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यदि किसी मशीन का IP एड्रेस पता है, तो आप पिंग करके जस्ट उसका IP एड्रेस लिखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 64 ये आपका ये है, यहाँ से पैकेट डिलीवर हुआ, ये सीक्वेंस नंबर जनरेट हो रहा है। देखें यहाँ से सीक्वेंस नंबर जो जनरेट हो रहा है, वहाँ लिख रहा है ICMP_सीक्वेंस नंबर, और उसी के अकॉर्डिंग TTL टाइम टू लीव है, टाइम कितने मिली सेकेंड्स लग रहे हैं उस पैकेट को रिसीव होने में, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये काम करता है हमारा क्वेरी मैसेजेस, इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई मैसेज। ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रहा है, हमारा ICMP में हो रहा है, नेटवर्क लेयर पर। ठीक, दूसरा हमारा था टाइम स्टेप रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। इसमें हमको ये पता चल रहा है कि हमारा पैकेट को ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लगता है, इस सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में और डेस्टिनेशन से सोर्स आने में। ये तो दोनों डायग्राम, ये वाले जो दोनों डायग्राम है, ये आपने वैसे हमने ICMP के जितने भी डायग्राम देखें सारे कॉमन है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस है। इस डायग्राम में आपको टाइम स्टेप रिक्वेस्ट में ओरिजिनल टाइम स्टेप, रिसीवर टाइम स्टेप और ट्रांसमिट टाइम स्टेप, ये तीन चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। जब रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं तब ये यहाँ वैल्यू होगी, यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ ज़ीरो होगा, और जब हमारा रिप्लाई आएगा तब यहाँ रिप्लाई कितने बजे उसको रिसीव हुआ वो भी आएगी, और कितने बजे उसने वहाँ से डिलीवर किया ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। और इससे फिर हम क्या करेंगे, हमारा राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा ICMP का मेन था। अब चेकसम जैसे मैंने आपसे बताया, जैसे ये एक एग्जांपल में बता रहा है कि ये 8 बिट है, तो 8 बिट को उसने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, 0 को बाइनरी में कर लिया, इसको 1 को बाइनरी में करा, 9 को बाइनरी में करा, और इसको फिर एंड और ऑपरेशन करके जो वैल्यू आती है इसकी, ये चेकसम वैल्यू आ जाती है। तो ये चेकसम वैल्यू से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा जो हेडर जा रहा है, जो हमने सेंड किया, एक्चुअली वही रिसीव हुआ या नहीं। यदि ये वैल्यू उसको रिसीव होने के वक्त वो भी ये प्रोसेस करेगा, और यदि वो नहीं सेम है, इसका मतलब देयर में बी सम एरर इन द
पैकेट, और उससे वो उस एरर को आइडेंटिफाई कर लेगा। पिंग कमांड मैंने आपको बताई है, क्लास में भी हमने चलाई है। जैसे इसमें यहाँ पे इसने पिंग कमांड चलाई है, पिंग और जस्ट आप कोई भी, आपको यदि यूआरएल आप यहाँ टाइप कर देंगे या वेबसाइट कोई सी टाइप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जैसे हमने देखा था पिंग आईसी, ये टीटीएल हमने वहाँ देखा था, टाइम स्टेप का कितना मिली सेकंड लग रहे हैं ये हमने कैलकुलेट करा था। ऐसे ही आपको यदि किसी का आईपी एड्रेस पता है तो आप पिंग करके यहाँ आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं और यूआरएल भी लिख सकते हैं। दूसरी एक और कमांड है, लेकिन ट्रेस रूट कमांड है। ट्रेस रूट में ये पता चलेगा कि हमारा पैकेट कितने सोर्स से डिलीवर हो रहा है। तो ट्रेस रूट है ना, ट्रेस रूट चलाने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है ना। यदि मिंट पे चलाएंगे तो आपको एक पैकेट इंस्टॉल करना होगा ट्रेस रूट के लिए। आप एक कमांड चलाएंगे तो वो पैकेट इंस्टॉल हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ से समझ लें कि ट्रेस रूट में ये जो इसने ये यूआरएल लिखा है, तो ये पैकेट या इसको डिलीवर हुआ, इसको डिलीवर हुआ, इसको डिलीवर हुआ, ऐसा होके कितनों को डिलीवर है, ये टोटल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक 17 होप, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में 17 जगह डिलीवर होने के बाद जो हमारा मेन सोर्स था वहाँ पर डिलीवर हुआ। तो इससे उसने टोटल राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और यदि उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा ट्रैफिक कंजक्शन कितना है, ट्रैफिक कितना है। तो ये था हमारा ICMP क्वेरी मैसेजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्वेरी मैसेज और ये इन शॉर्ट मैंने आपको ये भेजी है पीडीएफ, व्हाट्सएप पे शेयर करी है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल मतलब क्या होता है, सोर्स क्विंट मतलब क्या होता है, टाइम एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, पैरामीटर प्रॉब्लम, रीडायरेक्शन, ये बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा से समझाया है इसमें, है ना। तो ये एरर रिपोर्टिंग के जो पांचों चीज़ें हैं ये वाई में भी एक्सटर्नल पूछते हैं और ये एग्जाम में भी आती है। क्वेरी में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, हमने वो समझ लिया। जनरली एग्जाम में ये दोनों चीज़ें समझाने को आती है। बाकी ये एड्रेस मास्किंग है, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, रिक्वेस्ट बाय होस्ट इज नोन इट्स सबनेट मास्क टू द राउटर। सबनेट मास्किंग आइडेंटिफाई करना होती है हमको, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और राउटर सॉलिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, है ना, तो जनरली ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। जो मेन यूज़ होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।